लड़की हूँ बोझ नहीं, सीख देने वाली कहानी। एक शहर में सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम मधु था। सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसका हाथ बटाती थी उसके साथ में, जैसे कि बटन टाकना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुमको भी अब सिलाई सीख लेनी चाहिए। तो मधु बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। धीरे धीरे मधु सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वे दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहां पर प्रदीप आता है। वे उसको देखकर उसको पसंद कर लेता है और सुरेश से उसका हाथ मांग लेता है। तो सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और मधु अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ महीने बाद वे गर्भवती होती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी प्रदीप वहां आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वे कहती है, क्या हुआ, यह तो हमारी ही बेटी है। वे कुछ नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर वहां सुरेश आता है और मधु उसे सारी बात बताती है। तो वे उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह प्रदीप के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले जाओ। प्रदीप उसकी बात मानकर मधु को घर ले जाता है। उसकी बेटी रोती और अगर मधु किसी काम में लगी होती तब भी वह उसको देखता नहीं था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए। तो वे उसको उसके पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वे वहां से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को यह पता चलता है तो वे प्रदीप को समझाने उसके घर जाता है, पर प्रदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं है इन लोगों से। यह सुनकर सुरेश वहां से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पालूंगा। मधु अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती है। मधु और उसके पिता जी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन सुरेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मधु अकेली रह जाती है। फिर वे अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी आभा स्पोर्ट में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन मधु को बुलाकर कहते हैं कि आभा एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो वे बहुत आगे जाएगी। मधु यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वे आभा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब आभा को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि मधु और आभा की मेहनत रंग लाई। आभा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फोटो अखबार में छपी तो प्रदीप आभा और मधु की फोटो को अखबार में देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने मधु को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फोटो इन लोगों के साथ होती। पर अब माफ़ी मांगकर भी कुछ नहीं हो सकता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आजकल लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वह एक लड़की भी कर सकती है। इस तरह के मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।